नमस्कार दोस्तों, चलो ट्यूशन करें में मैं विजय कुमार दुबे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो टॉपिक है कि √2 को एक इरेशनल नंबर कैसे साबित करें। ये टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको मैं इसका बैकग्राउंड दे देता हूं कि एक इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर कोई भी ऐसा नंबर होता है जिसे कि हम फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी कि उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, और नॉन रेकरिंग यानी कि डेसिमल के बाद वो चलता ही रहता है मगर किसी सिमिलर ऑर्डर में अपने आप को रिपीट नहीं करता। अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर की बात करूं तो 2.68523987 ब्ला 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 इस तरह से करके नंबर चलते ही रहते हैं। तो क्या है, देखिए, एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, दूसरे ये सिमिलर ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहा। तो इस तरह के नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अगर आपके पास ऐसा नंबर हो 3.3333 तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, जिसे हम 3.3 बार भी लिख सकते हैं। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं वो p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं, वो रेशनल होते हैं। मगर वो नंबर जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो आइए, इरेशनल नंबर तो वैसे ही एक नंबर है √2 जो कि एक इरेशनल नंबर है, तो हम साबित करेंगे कि ये इरेशनल नंबर क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले जब इस तरह का कोई हमें प्रूफ करना पड़ता है जिसका कि आंसर ऑलमोस्ट ऑब्वियस है, हम जानते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर ही है, तो वैसे क्वेश्चन को हम हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन लेके प्रूफ करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि पहले हम खुद अज्यूम करेंगे कि √2 एक रेशनल है, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो बाद में अपने आप ही साबित हो जाएगा कि जो हमारा अजम्पशन था वो गलत था। तो वो किस तरह से करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल नंबर है। हम ऐसा मान लेते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है। तो √2 अगर रेशनल नंबर है तो इसका मतलब हम उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q का फॉर्म, तो इसलिए मैंने उसे a और b लिखा हुआ है। अब यहाँ पे a और b जो है वो कोप्राइम्स होने चाहिए। तो आप कोप्राइम क्या है वो भी आप समझ लीजिए। कोप्राइम एक ऐसा नंबर है जिसका कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे कोई भी तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लीजिए, 7 8, उसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 9 10 15 16 13 14 कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर आप ले लें तो उसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो ऐसे नंबरों को हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। तो हमने जो a और b लिया है ये कोप्राइम नंबर से। तो इसके बाद आपने ये पहला स्टेप देखा, हमने √2 को एक रेशनल नंबर मान लिया है। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग कीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहां आपको मिलेगा √2 का स्क्वायर और यहाँ आपको मिलेगा a और b का स्क्वायर, जो आप ऐसे होल स्क्वायर करके लगा सकते हैं। तो आप देखिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ आपको मिला 2 और यहाँ मिला a²/b²। इसके बाद ये b² जो यहाँ डिवाइड में है उसको यहाँ मल्टीप्लाई में लाइए 2 के साथ, तो आपको मिलेगा 2b² = a²। अब देखिए, इसका ये मतलब है कि 2 जो होगा वो a² का फैक्टर है। कैसे? 2 × b² = a²। a² ऐसा नंबर है जो कि 2 में कोई नंबर मल्टीप्लाई करके आया है, यानी 2 के साथ मैंने b² को मल्टीप्लाई किया तब a² मिला। इसका मतलब क्या है कि a² 2 से डिवाइड हो सकता है। इससे यह साबित हुआ कि 2 जो है वो a² का फैक्टर है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे therefore so 2 is a factor of a²। तो याद रखिए, अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर का फैक्टर है तो इसका मतलब है कि वो उस सिंगल नंबर का भी फैक्टर होगा। अगर वो 2a² का फैक्टर है तो वो a का भी फैक्टर होगा। सो 2 is a factor of a। तो जब 2 a का फैक्टर है तो हम a को कैसे लिख सकते हैं? a को हम लिख सकते हैं a = 2m, यानी जो a हमारा नंबर है वो 2 में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके ही बना है ना, तभी तो हम कह रहे हैं कि जो है 2 जो है वो a का फैक्टर है। तो
ए क्या हो सकता है? ए हो सकता है 2 इंटू 6, ए हो सकता है 2 इंटू 8, ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है। हमें 2 तो पता है, लेकिन ये वाला नंबर तो पता नहीं है ना, इसीलिए हमने इसके जगह पे m लिया हुआ है। तो इसीलिए हमने लिखा कि a इक्वल्स टू 2m। अब आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे हमारा, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो अगर आप इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या होता है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो आप देखिए यहां पे हमारे पास है 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो पहले हम इस इक्वेशन को वहां पे कॉपी कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो a की वैल्यू 2m है उसे हम वहां पे पुट कर देंगे। तो 2m स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर था तो a की जगह जो भी नंबर जाएगा उस नंबर का यहां पे होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये स्क्वायर इसके लिए दोनों के लिए है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और m का स्क्वायर m स्क्वायर हो गया। तो आप क्या करिए, b स्क्वायर 4m स्क्वायर, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में लाइए, इससे इसको काटिए 2 टाइम्स में, तो आपको मिला 2m स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। वो हम इसको हमने यहाँ लिखा, उसको हमने वहाँ लिखा। एक इक्वेशन में आप ऐसा कर सकते हैं, पूरे इक्वेशन को अगर आप इधर से उधर पलट दें तो आपको किसी का साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए इस स्टेटमेंट से ये पता चला कि 2 जो है वो b स्क्वायर का भी फैक्टर है। 2 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग गिव्स यू b, दैट मीन्स b जो है वो किसी नंबर में 2 मल्टीप्लाई करके बना हुआ है, तो 2 जो है वो b स्क्वायर का भी फैक्टर हुआ। तो इससे साबित हुआ कि देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर वो b स्क्वायर का फैक्टर है 2 तो b का भी फैक्टर होगा। तो सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ b, यानी 2 b का भी फैक्टर है। तो 2 b का भी फैक्टर है और 2 a का भी फैक्टर है, मगर हमने यहां पे क्या लिया था कि a और b को प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर कोई नंबर को प्राइम है तो नियम कहता है कि 1 के अलावा उसका कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता, और यहां पे हमने प्रूव कर दिया कि जो है उसके 2 फैक्टर मौजूद हैं, a और b के, मतलब a का भी फैक्टर 2 है और b का भी फैक्टर 2 है, मतलब 1 के अलावा उसके और एक फैक्टर मौजूद है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया, ये जो गलती हुई, हमने को प्राइम लिया तो एक से ज्यादा फैक्टर अगर निकल के आ गए, तो इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि जो हमारा एजम्पशन था ना कि √2 एक रेशनल नंबर है, वो एजम्पशन ही रॉन्ग है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन दैट a एंड b आर को प्राइम्स। तो a और b को प्राइम नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? क्योंकि हमने जो अजम्पशन लिया था कि √2 एक रेशनल नंबर है, हमारा वो अजम्पशन ही रॉन्ग है। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए उस लिखना क्या है, वो लिख देंगे हम कि here 2 is a common factor of a and b, but this is not possible because a and b were co-primes. तो हमने लिखा कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए और बी को प्राइम्स है। तो आप यहां पे लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज्ड बिकॉज आवर एजम्पशन वाज इनकरेक्ट दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप किसी भी रूट वाले नंबर को, चाहे वो √3, किसी भी इरेशनल नंबर को अगर मैं कहूं तो किसी भी इरेशनल नंबर को आप प्रूव कर सकते हैं कि वो इरेशनल कैसे है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। फ्रेंड्स अपने दोस्त विजय दुबे को दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।